है कि जिन लोगों का बेसिक वीक है वो अपना बेसिक भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रामर केवल कंपटीशन के लिए नहीं है। चाहे वो छात्र मैट्रिक में पढ़ते हो, इंटर में पढ़ते हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये उम्मीद करूं कि आप लोगों ने इसके पहले के सारे स्ट्रक्चर्स को देख लिया होगा, और यदि नहीं देखा है तो हमारे सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शंस में दे दिया गया है। और साथ ही साथ यदि आप डिस्क्रिप्शंस के लिंक में भी नहीं जाना चाहते हैं तो नेम फेम क्लासेज के प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है। और सबसे बड़े मज़े की बात है कि जिन लोगों का बेसिक वीक है वो अपना बेसिक भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रामर केवल कंपटीशन के लिए नहीं है। चाहे वो छात्र मैट्रिक में पढ़ते हो, इंटर में पढ़ते हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल है ना। चूँकि आज तक ऐसा यूट्यूब पर है ना फ्रॉम बेसिक से किसी भी क्लास को टेंस में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग आपके लिए पास्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर से इस क्लास में लेकर आए हैं, है ना। तो आइए जानते हैं आज का स्ट्रक्चर क्या है हमारे सामने। आज का स्ट्रक्चर हमारे सामने है सब्जेक्ट वाज ऑब्लिक वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये स्ट्रक्चर आपको एग्जामिनेशन में किस प्रकार से हेल्पफुल होंगे? जी हाँ, जिस प्रकार से हर स्ट्रक्चर्स आपको फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर, सेंटेंसिपमेंट, क्लोज टेस्ट, एक्टिव पैसिव में हेल्पफुल होते आया है, उसी प्रकार से ये भी स्ट्रक्चर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें, मैं उस कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और अपने डियर स्टूडेंट्स के हर क्वेश्चंस का जवाब देता हूं, बशर्ते कि है ना वो सही ढंग से सवाल को पूछे, ठीक है। तो आइए जानते हैं इस स्ट्रक्चर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो आप ये देखिए कि जब आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ जो सब्जेक्ट है उसके साथ सही वर्ब का यूज किया गया है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो वो कोई ना कोई सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है, और यदि वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो उसके साथ किस प्रकार का वर्ब यूज किया जाता है मैं प्रत्येक स्ट्रक्चर्स में बताता हूँ। यहाँ भी आप लोग देखें कि जब आप सेंटेंस को आई, ही, सी, इट या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ हम लोग वाज का यूज करते हैं। यदि वाज की जगह वर का यूज करते हैं तो वो 100% गलत होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं आई वाज टॉट बाई यू, ये सही है, लेकिन यदि आप ये कहते हो आई वर टॉट बाई यू तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि आई के साथ वाज का यूज होता है, वर का यूज नहीं होता है। उसी प्रकार से आप ही वर यदि कह देते हैं तो ये सेंटेंस क्या होता है? गलत होता है। आपको क्या बोलना होगा? ही वाज। क्लियर है? अब यदि ये स्टेप क्लियर है तो इस स्टेप्स को हम लोग देखते हैं कि किसके साथ वर का यूज किया जाता है। तो जब आप सेंटेंस को यू, वी, दे या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ आपको वर का यूज करना है। यदि आप वाज का यूज करते हैं तो वो 100% गलत होता है। जबकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यू वाज लगाते हैं, तो यू वाज लगाना ही ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। यू के साथ आपको क्या यूज करना है? वर यूज करना है। और इसी प्रकार से यहाँ पर वी, दे और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर का ही यूज करेंगे, वाज का यूज करने पे वो 100% इनकरेक्ट हो जाता है। अब जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस स्ट्रक्चर में आपको ये चेक करना है कि वाज वर के बाद आने वाले वर्ब पे केयर करना है। जी हाँ, वाज वर के बाद आने वाले वर्ब पे केयर करना है। जिस प्रकार से आप प्रेजेंट में ईज एम आर के बाद आने वाले वर्ब पे केयर करते थे, उसी प्रकार से इसका दो मित्र और बन गया है, और उसका दो मित्र है वाज और वर। ये भी वही डिमांड करता है कि हमारे साथ केवल दो प्रकार के वर्ब का यूज किया जाएगा, और यदि सेंटेंस पैसिव है तो V3 का यूज करेंगे, यदि सेंटेंस कंटिन्यूअस है तो V4 का यूज करेंगे, है ना। और V1 का कब यूज करेंगे? जब ईज एम आर वाज वर के बाद टू लग जाए तो उसके बाद आप V1 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी आप V1, V2 या V5 का यूज नहीं करें। और साथ ही साथ
आपको ये भी जानना है कि इज एम और वाज वर के बाद नाउन या एडजेक्टिव का यूज भी सही होता है, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि कॉमन एरर, सेंटेंस इक्विपमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, एक्टिव पैसिव के ऑप्शन को एलिमिनेट करने में ये जो हमारा जो ये ट्रिक दिया जाता है ना, ये ट्रिक हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और 100% हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग ने समझ लिया है। अब आइए जानते हैं कि ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो दिस इज द पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों ने एक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या पढ़ा था, क्या आपको याद है? यदि याद नहीं है तो आप जाकर पहले हमारे प्रीवियस वीडियो के एक्टिव स्ट्रक्चर्स को देख ले, ताकि ये पैसिव स्ट्रक्चर आपको समझने में काफ़ी आसान हो, है ना। हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर देख लिए, फिर भी मैं बतला देता हूँ। एक्टिव स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव स्ट्रक्चर है ना। कैसा स्ट्रक्चर है? पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव स्ट्रक्चर है ना। और पैसिव स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा सब्जेक्ट वाज वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब यहाँ देखिए, ये हमारा सेंटेंस है, ही के साथ यहाँ यूज किया गया टॉट जो कि V2 है और मी एक ऑब्जेक्ट है। अब इसी सेंटेंस को एग्जामिनेशन में पैसिव करने के लिए दे दिया जाए, ऑप्शंस उसके सामने आपको मिलेगा, तो किस प्रकार से वो हम लोग करेंगे। देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग हम लोगों को ये मालूम है कि जो मी है वो ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव में आता है तो इसे सब्जेक्ट बना दिया जाता है और मी का सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? आई के साथ क्या लगाया जाता है? वाज लगाया जाता है। वाज के बाद पैसिव में हम लोग क्या लगाते हैं? V3 का यूज करते हैं। तो टीच का V2 V3 टॉट ही होता है, तो यहाँ हम लोगों ने टॉट लगा दिया है ना। अब यहाँ देखिए, ये हमारे सामने क्या आया है? बाई, है ना। स्ट्रक्चर में ही दिया गया है, इसके बाद बाई लगाना है और जो ही है उसे लास्ट में ले जाकर ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है ना। कहने का मतलब क्या हो गया कि आई वाज टॉट बाय हिम, पैसिव बन गया किसका? ही टॉट मी का, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से देखिए, ये हमारा है सब्जेक्ट, कॉल्ड है V2 और हिम है क्या? एक ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो हिम है इसे सब्जेक्ट बनाएंगे ही। अब ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। यहाँ वाज लगा दिया गया, है ना। तीसरा चीज़ आपको क्या देखना है कि वाज के बाद पैसिव में किस प्रकार के वर्ब का यूज करना है? तो जी हाँ, V3 का यूज करना है। यहाँ कॉल का V2 V3 कॉल्ड ही होता है, CALLED कॉल्ड, है ना। यहाँ बाई लगा हुआ है, बाई लगा दें और आई को हम लोग किस चीज़ में रिप्लेस करेंगे? जी हाँ, मी में रिप्लेस करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर्स भी कंप्लीट हुआ। इसकी आगे की वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 13 लेकर आएंगे और उसमें पास्ट इंडेफिनिट का पोजीशन तथा कंडीशन के स्ट्रक्चर्स को भी जानेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।